लोग ये समझते हैं कि बस करियर ख़त्म हो गया जब हमने डिग्री हासिल कर ली या हम यूनिवर्सिटी लाइफ में आ गए, यहीं तक पहुंचना सिर्फ करियर था। क्योंकि जब स्कूल लाइफ में थे तो हमें ये बताया गया था कि तुम आगे ये सब्जेक्ट्स लोगे, ये ग्रेड्स आएंगे, ये अच्छा कॉलेज मिलेगा, और उसके बाद जब तुम यूनिवर्सिटी लाइफ में आओगे तो फिर तुम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ जाओगे और यहाँ पर करियर प्लानिंग, यहाँ पर करियर की जितनी बातें थी वो सब एंड हो गई। ऐसा नहीं है। दर हकीकत करियर शुरू ही तब होता है जब आपके हाथ में डिग्री आती है। और अब तक जो आपने प्लानिंग की है, जो सारी चीजें की हैं, अपना एक होमवर्क किया है, मार्केट में तो आप तब उतरेंगे जब आपके पास डिग्री मौजूद होगी, या जब आपने इंटर्नशिप्स कर ली होंगी, या जब आप पहली जॉब के लिए जाएंगे, या जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपना पहला कदम उठाएंगे स्टार्टअप के लिए। तो ये वो तमाम तर पहलू हैं जब से आपका करियर एक्चुअली शुरू होता है। आपने उसकी प्लानिंग ही नहीं की होती और आप समझें कि मैदान जंग में इस तरह उतर जाते हैं कि जो आपने ट्रेनिंग्स की होती है, अपने पूरे एक मिलिट्री एकेडमी की मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि वहां जो ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, तो अगर वो ट्रेनिंग्स को ही सब समझ लें कि यही सारे महाज थे और यही सब कुछ था, और जब एक्चुअल बॉर्डर पे जब आप उतरेंगे और वहां पर आपका माइंड ये बना होगा कि बस करियर तो खत्म हो गया है, हमारी सारी प्लानिंग एंड हो गई, अब तो बस एक सीधी साइकिल है जिंदगी की, वो चलती रहेगी, ऐसा हरगिज नहीं है। असल प्लानिंग आपने करनी ही उस चीज के लिए होती है जब आप महाज का सामना करते हैं, जब आप बॉर्डर पे होते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में होते हैं, जब आप कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, या जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, या जब आप जॉब का आगाज अपनी जिंदगी में कर लेते हैं। तो आपने उसके लिए जो करियर प्लानिंग की होती है, ये सारे होमवर्क, ये सारे स्टेप्स, ये सारे माइलस्टोन्स होते हैं। और डेस्टिनेशन आपकी हरगिज कभी जॉब नहीं होती। डेस्टिनेशन आपकी करियर के अंदर वो प्रोफाइल होता है जिस पर जाने के बाद आपकी अपनी एक वैल्यू होती है, आपके अपने टाइम की वैल्यू होती है। उस टाइम की ये वैल्यू होती है कि लोग आपसे अपॉइंटमेंट्स लेकर मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपका टाइम इन टर्म ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स और इन टर्म ऑफ मनी बहुत वैल्यूएबल होता है। यानी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, बिल गेट्स का बहुत पुराना कोट है कि एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि अगर आपके $1000 गिर जाएं तो आप क्या करेंगे उसको उठाने के लिए। तो उसने कहा कि मैं उसे नहीं उठाऊंगा, क्योंकि जितनी देर मुझे उसे उठाने में लगेगी उतनी देर में मैं $10,000 कमा सकता हूँ। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि बिल गेट्स का उस वक्त जब वो माइक्रोसॉफ्ट को रन कर रहा था और बड़े पैशनेटली चीज़ें अपग्रेड हो रही थी, यानी आज से तकरीबन 30 साल पहले की ये बात है, तो उस वक्त उसके टाइम की ये कदर और ये वैल्यू थी, और आज भी होगी, उससे ज़्यादा होगी हो सकता है, कि वो ये कहता था कि इतने सेकंड्स में जब एक नोट उठाने में लगते हैं, इतने सेकंड्स में तो मैं $10,000 कमा लूँगा। यानी उसकी सेल इतनी ज़्यादा थी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये वो टाइम की वैल्यू है कि जब आप अपने टाइम को इस तरह वैल्यूएबल बना लेते हैं तो आपका प्रोफाइल मार्केट के अंदर वाकई एक वैल्यूएबल प्रोफाइल होता है, और आप अपने करियर की डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं। अब आप अपने करियर की अभी डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं, आपने माइलस्टोन भी तय नहीं किए, सिर्फ डिग्री आ जाने से आप ये समझ रहे हैं कि आपका करियर के सारे प्लानिंग और सारी चीज़ें एंड हो गई, तो ऐसा हरगिज़ नहीं। इस बात को अपने जहन, दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। ये सोच लीजिए कि ये करियर एक मुसलसल तवज्जो तलब सब्जेक्ट है और इस पर आपने काम करना है, क्योंकि ये आप हैं। आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप पर काम नहीं करेंगे, अपने करियर पे तवज्जो नहीं देंगे, अपने प्रोफाइल पे काम नहीं करेंगे, अपने एक्सपीरियंस, स्किल्स, नेटवर्किंग और अपने प्रोफेशनल सर्कल को नहीं बढ़ाएंगे, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। जब आपकी ग्रोथ नहीं होगी, माशरे में आप पीछे रह जाएंगे, तो यकीनी तौर पे आप उस सोसाइटी के अंदर क्या कैटेगरी में शामिल होंगे ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। जिस सोसाइटी में वैल्यू उस शख्स को दी जाती है जिससे कोई मतलब हो, जिससे कोई काम निकले, जिससे कोई इंटरेस्ट हो, या जिसका टाइम वैल्यूएबल हो। तो ये आपने सोचना है, अपने आप को काबिल बनाना है, अपने करियर पे उसी तरह फोकस रखना है जिस तरीके से आप फोकस रखते हुए तालीम मुकम्मल करने के बाद, ग्रेजुएशन के बाद अब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं।